बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, हमारा ये आज सेकंड वीक का लेक्चर है। तो हमारा ये ऑनलाइन है होगा, फिर इंशाल्लाह हम इसको फिजिकल जो होगा डिस्कशन कर लेंगे। बाकी जो हमारी स्लाइड्स हैं, तो आज जो हमारा टॉपिक है वो हम बेसिकली देखेंगे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उसका क्या रोल है और उसकी जो है ना इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसको हम देख लेते हैं। असल में जो एक प्रोजेक्ट मैनेजर है वो सेम ही फंक्शन करता है जैसे यहाँ लिखा हुआ है। हमारे पास ये बात आती है ना कि सॉरी, यहाँ मैं एक सेकंड इसमें, हाँ, तो ये इसमें हमारे पास सेम जो है ना वो रोल है जैसे प्रोजेक्ट मैनेजर का होता है, जैसे सेम फंक्शन होता है जैसे अदर मैनेजर्स करते हैं। जो दैट इज प्लान, शेड्यूल, मोटिवेट, कंट्रोल, ये सारी चीज़ें होती हैं जो बाकी मैनेजर्स भी करते हैं। जो फाइनेंस मैनेजर है, कोई जो है ना फला मैनेजर है, कोई दूसरा मैनेजर है। लेकिन उनकी जो है ना उसमें क्या फ़र्क है, वो आपके पास क्या है कि ये दे मैनेज टेम्परेरी नॉन रिपिटेटिव एक्टिविटीज़ टू कंप्लीट अ फिक्स लाइफ प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट मैनेजर जो है वो टेम्परेरी जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं और नॉन रिपिटेटिव एक्टिविटीज़ होती हैं। मतलब ये कि जैसे आपकी ये बिल्डिंग जैसे बननी थी, मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दी थी। तो ये आपकी जो बिल्डिंग का बनना है ये एक प्रोजेक्ट जो है ना मैनेजर का काम है, कि वो उसकी जो है ना प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी कहते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर भी कहते हैं। तो वो उसको बिल्डिंग बना के जो है ना छोड़ देता है। फिर उसके बाद जो है ना इसकी जो रनिंग जो है ना जो चल रही होती है वो जो है ना मेंटेनेंस और ये सारी चीज़ें, फिर वो एक जो है ना अलग से डिपार्टमेंट को चीज़ टैकल करता है। तो उन्होंने एक दफ़ा इसको बना के छोड़ दिया तो अब वो रिपीट नहीं होगी एक्टिविटी। जो एक बिल्डिंग सीढ़ियाँ बन गई या कोई कमरे बन गए, तो वो रिपीटिशन नहीं है उसके अंदर। और उसकी फिक्स लाइफ होती है, मतलब 2 साल 3 साल में उन्होंने बिल्डिंग बना के उसको हैंड ओवर कर दिया कंपनी के या कस्टमर के, जो भी उनकी एक वो है। तो अनलाइक फंक्शनल मैनेजर्स जो जिसमें सारे मैनेजर आते हैं, जो आपकी अगर हम बात करें फाइनेंस मैनेजर है या अगर पास जो है ना वो जो भी आपकी कोई जिस तरह की जो है ना वो आती है टीम होती है, उसके हिसाब से जो मैनेजर होता है फंक्शन जो जिस जो जो टास्क आपने दिया होता है, तो वो सारी की सारी हु टेक ओवर एग्जिस्टिंग ऑपरेशन प्रोजेक्ट मैनेजर क्रिएट अ प्रोजेक्ट टीम एंड ऑर्गेनाइजेशन वर वे नॉन एग्जिस्टेंट बिफोर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर का जो है ना वो आपको बताया कि जो फंक्शनल मैनेजर होते हैं कि वो एग्जिस्टेंस ऑपरेशन होती है। जैसे आप बैंक मैनेजर है, तो वो जब जाता है तो उसमें क्या होता है, एक जो है ना टीम अंडर टीम जो है ना उसके ऑलरेडी काम कर रही होती है, अपर मैनेजमेंट उसको टीम बना कर दे देती है। तो उस हिसाब से वो उससे काम ले रहा होता है जस्ट। लेकिन यहाँ प्रोजेक्ट मैनेजर में की जो है वो जो प्रोजेक्ट की टीम जो है ना वो क्रिएट करता है, उसमें जो है ना कंस्ट्रक्शन कौन करेगा, इसमें जो है ना ये कौन चीज़ें देखेगा। और ऑर्गेनाइजेशन भी जो है ना वो क्रिएट हो सकती है, अगर वो नहीं बनी हुई तो डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, कि वो जो पहले से चीज़ नहीं बनी तो उसको जो है ना मैनेज करते हैं। इसके अलावा दे मस्ट डिसाइड व्हाट एंड हाउ थिंग्स शुड बी डन इंस्टेड ऑफ सिंपली मैनेजिंग सेट प्रोसेस। तो इसमें ये भी एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, उसको आपने किस तरह और कौन कौन सा प्रोजेक्ट प्रोसीजर को अडॉप्ट करके उसको जो है ना पूरा करना है। और अगर अगर हम बात करें फंक्शनल मैनेजर के अगेन, तो वो जो है ना सिंपली मैनेजिंग सेट प्रोसेस को जो है ना एक कर होता है। बैंक मैनेजर है, वो एक सिंपल जो टास्क जो चल रहा है उसी को जो है ना मैनेज कर रहा होता है, उसको ही देख रहा होता है ऊपर से। दे मस्ट मीट द चैलेंजेस ऑफ ईच फेज ऑफ द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। ठीक है, तो वो चैलेंजेस जो है ना वो उसमें देखने होते हैं, जो आपके हर फेज में प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल की हर फेज में जो भी चैलेंजेस आ रहे होते हैं उसको जो है ना ओवरसी करना होता है, ओवरसी द सोल्यूशन ऑफ देयर ऑपरेशन व्हेन द प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड। और फिर उसकी जो है ना आफ्टर जो कंप्लीशन डिसोल्यूशन जो है ना जो भी उसकी जो मतलब ये चीज़ें एंड में आएंगी सारी की, जब क्लोजर होती है तो उसमें बहुत सारे टास्क होते हैं, वो भी जो है ना सारे वो करने होते हैं। आपकी टीम को आपने क्या करना है, किस तरह एंगेज करना है, या आपके जो इक्विपमेंट है या पर रॉ मटेरियल बच गया है तो उसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें एक प्रोजेक्ट मैनेजर की जो है ना ड्यूटीज़ में आती हैं। और प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट वर्क विद डाइवर्स क्रॉप ऑफ कैरेक्टर ऑफ कंप्लीट प्रोजेक्ट। ठीक है, तो उसने एक डाइवर्स जो है ना वो रखना होता है अपने आप को। मतलब ये नहीं है कि किसी एक जो है ना, अगर वो फॉर एग्जांपल मैकेनिकल इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, तो उसको ये नहीं कि वो मैकेनिकल की ही सिर्फ चीज़ों को जो है ना फोकस करे, बल्कि उसको जो है ना अपनी बाकी जितने भी उसके साथ जो मामला है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का है या आपके पास सिविल इंजीनियर्स का है, तो उन सारों को उसने जो है ना वो लेके चलना है। तो ये जो है ना उससे जो है ना सक्सेसफुली जो है ना चांसेस होते हैं, अगर वो टीम वर्क सही हो जाए या काम पे आपकी वर्क ऑन टाइम हो आपके पास, तो तो विद इन टाइम जो है ना अगर कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो आपको जो है ना बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो आपकी जो है ना वो आप उसको जो है ना ठीक तरह से कर लेते हैं।
और इसके अलावा they are typically the direct link to the other customer and must manage the tension between the customer expectation and what is feasible and reasonable. और इसमें ये भी चीज़ है कि ये जो है आपके पास कि ये जो है ना डायरेक्ट लिंक होते हैं कस्टमर के साथ, और जो है ना उसमें जो टेंशन मैनेज करनी होती है, कस्टमर एक्सपेक्टेशंस क्या होती हैं, वो जल्दी चाह रहे होते हैं और हम लोग उसको थोड़ा सा डिले होता है, फिजिबिलिटी चीज़ें सारी देखनी होती हैं आपके पास जो है ना, मौसम की एतबार से, आपकी जो है ना हालात के एतबार से, रॉ मटेरियल्स की जो है ना, जैसे अब गाड़ियाँ बन रही है तो उसकी जो है ना चिप शॉर्ट हो गई, तो अब वो एक सारी चीज़ें टैकल करनी होती है। फिर क्या होता है कि जो कस्टमर होते हैं उन्होंने एक पैसे दिए हुए हैं, तो इन सारी चीज़ों को टैकल करना जो है ना एक उसका काम होता है, सारी चीज़ें ना। इस तरह प्रोजेक्ट मैनेजर प्रोवाइड डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन, इंटीग्रेशन एंड द प्रोजेक्ट टीम व्हिच इज ऑफन मेड अप ऑफ पार्ट टाइम पार्टिसिपेंट लॉयल एंड देयर फंक्शनल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो उसने डायरेक्शन देनी है एक प्रोजेक्ट मैनेजर, कोऑर्डिनेशन के साथ इंटीग्रेशन करनी है किस तरह प्रोजेक्ट टीम के साथ, और जो भी इसकी जो है ना पार्टिसिपेंट्स हैं लॉयल टू देयर फंक्शनल डिपार्टमेंट, जो भी इसकी फंक्शनल डिपार्टमेंट के साथ जो टीम है उसको सही जो है इसका डायरेक्शन दिखानी है। They often must work with the carrier of outsiders, vendors, suppliers, subcontractors, which do not necessarily share the project arrangements. तो होता ही है कि आपके पास उन्होंने जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजर ने आउटसाइडर्स, वेंडर और सप्लायर्स सबके साथ जो है ना कॉन्टैक्ट करना होता है। obvious सी बात है, जैसे मैंने आपको बिल्डिंग एग्जांपल दी है, या हमारी बिल्डिंग जैसे बन रही थी, आप तो शायद उस वक्त नहीं थे, तो उस वक़्त जो है ना क्या था कि अब जो है ना ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं। जितनी भी जो एक जो इस चीज़ को लेके चलने वाला होता है, तो वो ये सारी चीज़ें जो है ना इस चीज़ों को देख के फिर वो अपनी प्रोजेक्ट कंप्लीशन कर रहा होता है। जो भी सप्लायर्स हैं, सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, वो जो है ना इसको जो है ना वो करते रहें, टाइमली वर्क करते रहें। तो प्रोजेक्ट अल्टीमेटली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मेंस। ठीक है, तो ये अगेन अगेन आखिरी बात यही है कि इनकी जो है ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं परफॉर्मेंस के लिए, कि उन्हें परफॉर्मेंस देनी होती है। और उसमें ये भी साथ साथ है, प्रोजेक्ट मैनेजर मस्ट एंश्योर दैट अप्रोप्रिएट ट्रेड ऑफ आर मेड बिटवीन द टाइम कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट। तो ये जितना भी ये टाइम कॉस्ट और परफॉर्मेंस का जो है ना वो बनता है, तो ये जो है ना बड़ी तीनों एक यूँ समझ लें पिलर्स हैं एक प्रोजेक्ट के, तो इनको आपने जो है ना वो देना होता है, मतलब तीनों की सपोर्ट चाहिए होती है, उसके बाद जो है ना वो बिल्डिंग खड़ी होती है। अच्छा, इसमें अब ये भी है कि इन चीज़ों को देख के साथ-साथ इसमें ये भी है कि आपने जो है ना इसको जैसे आप कॉस्ट, फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो है ना वो आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं और 3 महीने बाद आपको जो है ना किसी जो है ना वो कॉस्ट की ज़रूरत पड़ती है और आपके पास पैसे नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ना फिर क्या होगा कि ऑब्वियस सी बात है कि वो डिले रखेंगे, डिले होगा, प्रोजेक्ट डिले होने से क्या होगा कि जो कस्टमर का है, जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इसके साथ जो है ना मुतासिर होंगे और उनसे प्रॉब्लम क्रिएट है। तो ये सारी चीज़ें उसने पहले इंश्योर करनी है कि मैं जो है ना कितनी कॉस्ट को किस तरह लेके चलना है, और उसके अलावा जो टाइम है, देखें अब कॉस्ट जो है रिलेटेड है टाइम से, आपकी कॉस्ट जो है ना नहीं आई, टाइम ऑब्वियस सी बात ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे परफॉर्मेंस भी ख़राब होगी, सारी चीज़ें मुतासिर होंगी। तो इसी तरह ये तीनों इंटर रिलेटेड है, परफॉर्मेंस ख़राब होगी तो कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इस तरह आप टाइम ज़्यादा लगाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, फिर परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी। तो ये तीनों चीज़ें जो है ना उनको तीनों प्रॉपर वे से लेके चलना है। एट द सेम टाइम लाइक देयर फंक्शनल काउंटरपार्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर जनरली प्लस ओनली रुडिमेंटरी बेसिक जिसे कहते हैं टेक्निकल नॉलेज टू मेक सच डिसीजन। तो उसने ये जितनी भी चीज़ें हैं ना वो अपनी उस अगर हम फंक्शनल काउंटर पार्ट्स देखें तो उनकी जो है ना ये चीज़ आती है कि उसके अंदर हमारे पास जी, तो इसमें ये चीज़ें जो है ना आपके पास तीनों चलती हैं। तो इंस्टेड द प्रोसेस दे मस्ट अरेंज द कंपटीशन ऑफ द प्रोजेक्ट बाय इंट्रोड्यूसिंग द प्रोजेक्ट राइट पीपल एट द राइट टाइम, एड्रेस द राइट इश्यूज, मेक द राइट डिसीजंस। तो ये जो है ना आपको उस वक्त ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है एज प्रोजेक्ट मैनेजर। राइट पीपल एट द राइट टाइम, टाइम भी सही हो, पीपल बंदे भी ठीक हों, एड्रेसेस द राइट इश्यूज, उसमें जो इश्यूज हो रहे हैं उसको भी जो है ना उसको भी हाईलाइट करना, और मैं उसके बाद फिर उसको डिसीजन दे के उस पे जो है ना अमल दरामद करना। तो while project management is not the time nervous, working on project can be extremely rewarding experience. Life on the project is really boring. Each day is different from the last. थोड़ी सी चीज़ें बोरिंग होती है जब आप किसी प्रोजेक्ट में काम कर रहे होते हैं, किसी आउटसाइड आपके पास सिटी से बाहर कोई जगह हो,
तो वहाँ पे ये चीज़ें आपको जो है ना फ़ील करते हैं इन चीज़ों को। तो बहरहाल ये चीज़ें एक ज़िंदगी का हिस्सा है। और उसमें ऐसी बात है कि और पिछला दिन जो है ना आगे से दिन से जो है ना चेंज होता है। Since most projects are directed following some tangible problem or pursuing some useful opportunities, project manager find their work personally meaningful and satisfying। ठीक है, तो आपके पास क्या है कि उसमें जो है ना बहुत सारे जो प्रोजेक्ट होते हैं कोई ना कोई एक टेंजिबल प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं और यूज़फुल अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है। तो उसमें ऐसी बात है कि प्रोजेक्ट मैनेजर जो है ना उसका जो वर्क होता है वो पर्सनली मीनिंगफुल होता है और सैटिस्फाइंग उसको जो है वो सैटिस्फाई करता है इन चीज़ों से। और अगर प्रोजेक्ट मैनेजर्स की बात करें टी एंड टीम वर्क कैन फील इमेंस प्रायर टू देयर पब्लिशमेंट वेदर न्यू ब्रिज न्यू प्रोडक्ट और नीड सर्विस। तो ये जब चीज़ जो है ना वो आगे पास जो है ना एग्जीक्यूट होती है कोई भी चीज़, तो उसमें क्या होता है टीम भी और सारे मेंबर्स उसको जो है ना एक खुशी महसूस होती है दिल से, एक वो होता है कि यार मैंने कोई अच्छी जो है ना वो डेवलपमेंट की है। बहरहाल ये चीज़ें द प्रोजेक्ट मैनेजर आर ऑफन स्टार इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड वेल कंपनसेटेड। अब बाज़ औक़ात ये होता है कि जो अगर आपने टाइमली जो है ना चीज़ों को कर लिया है और वेल मैनेज कर लिया तो आपको जो है ना वो जो है ना स्टार के तौर पे देखा जाता है, बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं या बड़ी चीज़ें इसमें ये चीज़ें, तो इस तरह की चीज़ें चलती हैं कंपनी से ऑर्गेनाइजेशन के एतबार से है, किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है। कोई बैंक का कोई है, कोई ऐसी जो भी, तो उसमें यही होता है तो ज़्यादा लोन या ज़्यादा जो है ना लोगों से पैसे ले लेते हैं तो उसको जो है ना स्टार समझाता है, उसको अवार्ड दिए जाते हैं। तो इस तरह इनकी भी जो है ना वो होती हैं कि जो है ना टाइमली कंज़्यूम कर लिया, कॉस्ट बचा ली, तो इसको जो है ना ज़्यादा जो है ना वो समझा जाता है कि भी इन्होंने ज़्यादा मतलब उस चीज़ को जो है ना वो लेके चले हैं। तो दे एन्जॉय द एक्ट ऑफ क्रिएटिंग समथिंग न्यू एंड इनोवेटिव। ठीक है, एक नई जो है ना चीज़ को जो है एन्जॉय करते हैं। गुड प्रोजेक्ट में ऑलवेज इन डिमांड, तो इनकी जो है ना डिमांड भी ऑब्वियसली ज़्यादा होती है। एवरी इंडस्ट्री लुकिंग फॉर इफेक्टिव पीपल हू गेट द राइट थिंग डन ऑन टाइम। तो हर इंडस्ट्री इस चीज़ को देख रही होती है कि भाई हमें टाइमली जो है ना कोई एग्जीक्यूट करने वाला एक चीज़ ऐसा बंदा मिल जाए। तो क्लियरली प्रोजेक्ट मैनेजर इज़ अ चैलेंजिंग एंड एक्साइटिंग प्रोफेशन। तो ये दोनों चीज़ें हैं, इसमें चैलेंजिंग भी है और एक्साइटिंग प्रोफेशन भी है। तो नेसेसरी नॉलेज जो है ना आगे हम थोड़ा देख लेते हैं और टूल जो है एनेबल स्टूडेंट टू एक्सेप्ट द चैलेंज। तो आपने इन चीज़ों को थोड़ा-सा वो देखना है कि इसमें हमारे पास जो इम्पोर्टेंस है वो क्या-क्या है, इसकी जो है ना ये सब हेडिंग्स हैं। तो इसको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो प्रोजेक्ट मैनेजर नो लॉन्गर स्पेशल नीड मैनेजमेंट, कोई इतनी ज़्यादा स्पेशल नहीं है, बल्कि अब तो जो है ना स्टैंडर्ड वे ऑफ डूइंग बिज़नेस जो है ना वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहलाती है। और इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ द टिपिकल फर्म एफर्ट इज़ बीइंग डिवोटेड टू प्रोजेक्ट। तो ये सारी चीज़ें ना अब इस प्रोजेक्ट बेस्ड हो रही हैं सारी चीज़ें, है ना। अब आपको जो है ना जैसे अब गवर्नमेंट के अगर आप देखें तो गवर्नमेंट भी जो है ना जो भी प्रोजेक्ट ले जो भी नया लेकर आती है, सेहत कार्ड लेकर आई है, वो जो लेकर आई उसका जो है ना एक जो है ना वो बना दिया जाता है कि ये इस टाइम फ्रेम में इतनी चीज़ें आपने देनी है और ये इसको जो है ना वो करना है, तो वो भी एक प्रोजेक्ट बेस्ड बन गई चीज़। और जितने भी इनिशिएटिव हो रहे हैं गवर्नमेंट के वो प्रोजेक्ट बेस्ड हो रहे हैं, तो उसको जो है ना ज़्यादा वो किया जा रहा है बजाय इसके कि उसको जो है ना लॉन्ग टर्म जो है ना वो रखा जाए और वो सारी चीज़ें आपको एक वो क्रिएट करे, ह्यूज बर्डन क्रिएट करे, तो उसको जो है ना प्रोजेक्ट बेस्ड कर दें तो उसके लिए थोड़ी-सी आसानी हो जाती है। और फ्यूचर प्रोमिसेस जो है वो इंक्रीज इन द इम्पोर्टेंस एंड द रोल ऑफ द प्रोजेक्ट इन कंट्रीब्यूटिंग द स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे बहुत ज़्यादा आपको जो है ना इम्पोर्टेंस भी मिल रही है और जो है ना आपको फ़ायदा भी हो रहा है। तो इसके लिए क्या है कि कुछ हमारे पास जो कुछ इज़ द केस जिस बिलो डिस्कस अपकमिंग स्लाइड या अपनी स्लाइड में डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें कुछ जो है ना वो आपको क्या-क्या रोल अदा करने पड़ते हैं, उसमें क्या-क्या चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले है कंप्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लेवल। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि देखें आपकी जो है ना वो जिस तरह आप बात करते हैं कि जैसे यहाँ लिखा हुआ है, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड द डिमांड ऑफ शॉर्टिंग द प्रोडक्ट लाइफ टाइम। मतलब उसका लाइफ टाइम जो है ना आप थोड़ा कम कर दें। अगर फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ लिखा है टेक इंडस्ट्रीज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एवरेजिंग 1 to 3 years, ओनली 30 years ago लाइफ साइकिल ऑफ 10 to 15 जो है ना वो आपके पास ईयर्स था, जो कि अब पिछले इसमें था, लेकिन अब चूंकि इतनी ज़्यादा वो हो गई है तो अब वो जो है ना 1 to 3 ईयर्स आ गए हैं। तो इस तरह टाइम फॉर वर्क न्यू वर्क शॉर्ट लाइफ साइकिल हैव बिकम इतनी इंपॉर्टेंट। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि आप देखा होगा जो है ना कंपटीशन हो गया। जैसे अगर मोबाइल्स की बात करें तो हर कंपनी जो है ना वो हर साल में जो है ना अपने एक जो फ्लैगशिप मोबाइल है उसको लॉन्च कर रही होती है। तो उनको अगर वो डिले कर दें तो क्या होगा कि उनकी जो है ना काफ़ी जो है ना वो लॉस हो सकता है। बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को करते हैं, नई से नई चीज़ हो। तो इस वजह से अगर आपके पास जो है ना वो कॉमन रूल बन गया कि 6 मंथ प्रोजेक्ट डिले कैन रिजल्ट इन 33% लॉस इन प्रोजेक्ट रेवेन्यू शेयर। तो ये एक जो है ना रूल ऑफ थंब है कि इतनी आपको लॉस जो है ना बर्दाश्त करना पड़ता है।
तो इसलिए जो है ना आपने अपनी जो है ना उसको ऑर्गेनाइजेशन को लैंक क्रॉस फंक्शनल प्रोजेक्ट टीम टू गेट न्यू प्रोडक्ट और सर्विस ऑन द मार्केट क्विकली एज सून एज पॉसिबल। तो ये आपको जो है ना इतनी जो है ना जल्दी जितना आप कर सकते हैं उसको लॉन्च करना पड़ता है इन चीज़ों को। सेम जो है ना कि सॉफ्टवेयर के साथ अगर आप कोई सॉफ्टवेयर है उसको यूज़ कर रहे हैं तो आपको अपडेट करनी पड़ती है चीज़ों को क्विकली जो है ना, इससे जो है ना बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। और नॉलेज एक्सप्लोजन है, द ग्रोथ इन न्यू नॉलेज इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोजेक्ट बिकॉज द प्रोजेक्ट encompasses द लेटेस्ट एडवांसेस। ठीक है, तो उसमें ज़ाहिर-सी बात है कि आपके पास आपको पता है कि इतनी ज़्यादा वो हो रही है, तरक्की हो रही है साइंटिफिक, तो उसमें जो है ना आपको अगर आप उस नॉलेज के साथ या उस नई जो है ना इनोवेशन नहीं करेंगे तो वो आप जो है ना पीछे चले जाते हैं। अब बिल्डिंग रोड 30 ईयर अगो वाज अ समवॉट सिंपल प्रोसेस। ठीक है, उसमें सिंपल चीज़ें थी, लेकिन अब क्या है कि ईच एरिया की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्लूडिंग मटेरियल स्पेसिफिकेशन कोड्स है, थीसिस है, इक्विपमेंट है, रिक्वायर्ड स्पेशलिस्ट है कि बड़ी-बड़ी मशीन्स आ गई जो आपको जो है ना जो एक बंदा एक कंपनी जो है ना वही जो है ना 2 साल में बनाती है वो 6 महीने बना देती है। और सिमिलरली इन टुडे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एज बिकमिंग हार्ड टू फाइंड न्यू प्रोडक्ट दैट डज नॉट कंटेन एटलीस्ट वन माइक्रोचिप। तो माइक्रोचिप्स का आ गया इस्तेमाल, तो अब वो अगर एक नहीं कर रहे हैं माइक्रोचिप तो वो बहुत ज़्यादा पीछे चलेंगे और उनकी जो है ना वो प्रोडक्ट इतनी जो है ना ज़्यादा वो मार्केट में नहीं वो हिट हो गई है जो भी उनकी है ना वो है। इस तरह प्लग प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्सिटी हैज़ इंक्रीज द नीड टू इंटीग्रेट द एमर्जेंट टेक्नोलॉजीज। तो ये मैनेजमेंट जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इमर्ज एज इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन फॉर अचीविंग दिस टास्क। तो इस टास्क को भी वो करने के लिए आपको जो है ना वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की वो ज़रूरत होती है। इस तरह ट्रिपल बॉटम लाइन है कि आप प्लेनेट से शुरू करें, पीपल को दें फ़ायदा, फिर जो है ना प्रॉफिट देखें। तो ये एक जो है ना वो चल रही है क्योंकि हमारे पास जो ग्लोबल वार्मिंग का एक वो जो है सस्टेनेबल बिजनेस प्रैक्टिसेस है, उससे जो है ना आप जब भी अपना वो लेकर आते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, जब भी हम कोई चीज़ों की बात करते हैं तो इसमें आपको पता है कि आपने कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया तो कोई बीआरटी या कोई इस तरह की चीज़ें हैं ना, तो इसलिए ना उसमें क्या होता है कि अ, अब आपने जो है ना बीआरटी तो ये जो है ना की है, तो इसमें होता ये है कि अब देखेंगे उसमें कितनी पोल्यूशन हो रही है, कितनी ज़्यादा वो हो रही है, तो इस सारी ग्रीन है, ग्रीन उसमें आपकी जो है लाया करे नहीं करी। तो इसी तरह ना इस वजह से यहाँ अगर हम बात करें डेल्स चिल्ड्रन बिकम वर्ल्ड फर्स्ट ग्रीन हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ इट्स एनवायरमेंटल सेंसिटिव डिजाइन नॉट ओनली कॉज वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी but positively impact the hospital's clinical improvement by improving air quality, making natural sunlight readily available and reducing wide range of pollutants। तो इस तरह जो है ना इस प्रोजेक्ट को जो है ना वो ज़्यादा इससे क्या हो रहा है कि प्लेनेट को भी फायदा हो रहा है, पीपल बेनिफिट ले रहे हैं, फिर उसमें जो प्रॉफिट है वो भी उनको मिल रहा है। तो ये जो है ना इसकी अप्रोच है कि आप जो है ना इस चीज़ पे जब आ जाते हैं तो यही जो है ना मैक्सिमम प्रॉफिट बल्कि बल्कि इन्वायरमेंट और सोसाइटी को फायदा देने का वो बात होती है। reduce carbon parent and utilize renewable energy sources are realized through effective project management। तो ये भी जो है ना इफेक्टिवली जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के साथ मखसूस है। तो impact of this movement towards sustainability can be seen changes in the objective and technique used to complete project। तो ये सारी चीज़ें आपको सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाती हैं और उसमें जो है ना फायदा होता है अल्टीमेटली। और इस तरह कॉर्पोरेट डाउन साइजिंग है, अब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो गई कि डिस्ट्रक्टिंग हो रही है ऑर्गेनाइजेशन लाइफ की। तो डाउन साइजिंग और राइट साइजिंग इफ यू आर स्टिल आर एम्प्लॉयड, तो डाउन साइजिंग जो है ना जो लोग बाहर के लोग होते हैं तो डाउन साइजिंग समझते हैं, लेकिन जब अपनी बात करते हैं तो आपकी जो है ना अगर तनख्वाह को मसला है तो उसको आप राइट साइजिंग कहते हैं। अगर मैं और लोग आ जाएंगे इंडक्ट हो जाएंगे ऑब्वियसली बात है प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपके पास मौजूद है। स्टिंगिंग और कोर कॉम्पिटेंस है बिकम नेसेसरी टू सर्वाइव मैनी फर्म। इसके लिए मैनी जो है ना आपके पास जो फर्म्स हैं उसके लिए सर्वाइवल के लिए बड़ा नेसेसरी है कि एक्स्ट्रा जितनी भी जो है ना वर्क है आप उससे जो है ना लोग कम लोगों से ज़्यादा काम ले लें। तो ये एक जो है ना बेनिफिशियल होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मिडिल मैनेजमेंट मेजर स्केलेटिंग ऑफ द पास्ट, और जो इसमें मिडिल मैनेजर होती है वो आपके पास मेजर स्केलेटिंग होती है। और टुडे फ्लैटर एंड लेनर ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज नॉट इज कांस्टेंट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रिप्लेसिंग मिडिल मैनेजमेंट। तो ये सारी चीज़ें आपके पास जो है ना कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग जो है ना वो सो लेड टू चेंज द न्यू वे ऑर्गेनाइजेशन organization approach project companies outsource a significant segment of our project work. Project manager have to manage not only their own people but also their counterpart in different organization। तो ये कि आप छोटी छोटी जो आपके पास वो होते हैं वो आप किसी दूसरों को वेंडर्स को दे के जो है ना अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कराते हैं टाइमली। तो उससे ये होता है कि आप अपने भी टीम से भी काम करा रहे हो साथ उनसे भी जो है ना वर्क ले रहे हो। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है आपकी अपने प्रोजेक्ट को जो है ना फैमिली का कंप्लीट करने का।
फिर आपने जो है ना फोकस करना है, जो कस्टमर फोकस है, उससे क्या होता है कि प्रीमियम और कस्टमर सर्टिफिकेशन जो है ना बड़ी ज़रूरी है। कस्टमर नॉन सिंपली सेटल फॉर जेनरिक प्रोडक्ट सर्विस, बड़ी आसानी से कस्टमर राज़ी नहीं हो जाता कि बस सिंपली आपने उसको बता दिया ये ले लें तो वो ले लेता है, बल्कि वो बहुत सारी चीज़ें देखता है। दे वांट कस्टमर प्रोडक्ट एंड सर्विस कैन कैटर टू देयर स्पेसिफिक नीड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसको वो देखता है। तो जैसे इट रिक्वायर सच में क्लोजर वर्किंग रिलेशन बिटवीन द प्रोवाइडर एंड द रिसीवर, तो ये बड़ा एक ज़रूरी है कि जो आपका जो रिलेशनशिप है प्रोवाइडर और रिसीवर से, उसको जो है ना वो देखे कि वो किस वो रिसीवर जो मतलब बेचने वाला है वो देखे, उसका माइंड सेट पड़े। एक कस्टमर आता है वो क्या चाह रहा होता है। अकाउंटेंट एक्सेक्यूटिव सेल्स assuming more और प्रोजेक्ट मैनेजर रोल एज दे वर्क देयर ऑर्गेनाइजेशन satisfy यूनिक नीड एंड रिक्वेस्ट ऑफ द क्लाइंट, तो वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट और यूनिक नीड्स को जो है ना पढ़े और फिर उस हिसाब से प्रोडक्ट को लेकर आए। इंक्रीज कस्टमर अटेंशन हैज आल्सो प्रोमोटेड डेवलपमेंट ऑफ कस्टमर प्रोडक्ट एंड सर्विस, तो उससे क्या होगा कि आपकी जो कस्टमाइज जो डेवलपमेंट है वो प्रमोट होगी, प्रोडक्ट सर्विस भी इम्प्रूव। जैसे अगर हम बात करें 10 साल पहले जो है ना वो आके पास जो गोल्फ प्लेयर थे वो सिंपल प्रोसेस है कि आपने जो है ना सेट ले लिया, खरीद लिया, आपको कंफर्टेबल फील। लेकिन आज दे आर गोल्फ कप फॉर टॉल प्लेयर्स, शॉर्ट प्लेयर्स, हाई टेक क्लब्स, तो उसमें बहुत सारी चीज़ आ गई जो है ना, छोटे बड़ी साइज के एतबार से आ गया, हाई टेक क्लब के एतबार से आ गया, और मेटलर्जिक डिस्कवरी के एतबार से आ गया, मटेरियल कौन सा यूज़ हुआ है, और डिस्टेंस जो है ना उससे ज़्यादा हो जाता है, और जो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की चीज़ें जो है ना कॉम्प्लिकेशन आ गई हैं। तो आपने देखना है उसमें क्या जो है ना कस्टमर का फोकस है। फिर आपके पास स्मॉल प्रोजेक्ट होते हैं वो रिप्रेजेंट बिग प्रॉब्लम्स, तो वो बाद औक़ात जो है ना वो काफ़ी आपके लिए प्रॉब्लम बड़े प्रॉब्लम्स जो है ना वो क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए जो है ना आपको change required to remain competitive or simple keep up as created conversation climate in which the hundred of the program implemented concurrently। तो उसमें ये होता है कि जो बाज़ औक़ात जो है ना छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना आपको बिग कॉस्ट की तरफ ले जाते हैं, लेकिन आप उसको जो है ना वो बाज़ औक़ात नहीं देख रहे होते। तो द क्लाइमेट हैज़ क्रिएटेड मल्टी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट एंड प्लethora ऑफ न्यू प्रॉब्लम्स, तो क्लाइमेट की वजह से जो है ना बहुत सारे जो मल्टी प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट हैं वो एक नए प्रॉब्लम की तरफ जा रहे हैं। तो शेयरिंग प्रोडक्ट रिसोर्सेज अक्रॉस द पोर्टफोलियो प्रोजेक्ट इज़ अ मेजर चैलेंज फॉर सीनियर मैनेजमेंट। बहुत सारे अगर प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनके 2 छोटे-छोटे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो उसमें जो है ना रिसोर्सेज की जो है ना वो शेयरिंग बाज़ औक़ात जो है ना अपर मैनेजमेंट के लिए थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। मैनी हैव नो आइडिया ऑफ द प्रॉब्लम इन्वॉल्व्ड विद द इनसफिशिएंट मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल प्रोजेक्ट, तो उस बाज़ औक़ात जो है ना स्मॉल प्रोजेक्ट जो है ना वो आप ले लेते हैं, लेकिन जो है ना आपकी हैवी मशीनरी है, आप जो है ना मिसाल के तौर पे जहाँ 10 किलोमीटर का एक रोड बनाना है, वहाँ आप एक मोटरवे बना रहे हैं 40-50 किलोमीटर की, तो अब हैवी मशीनरी वहाँ भी चाहिए, वहाँ भी चाहिए। तो अब वो छोटा जो प्रोजेक्ट होता है, तो वहाँ वो आपको जो है ना आपकी मशीनें अगर उधर इन्वॉल्व हो जाए, तो वो दूसरे प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व जो है ना डिले होने के चांस होते हैं। तो स्मॉल प्रोजेक्ट टिपिकली कैरी द सेम और मोर रिस्क एज डू लार्ज प्रोजेक्ट, तो उसमें बातों का छोटे इसमें ना और प्रोजेक्ट में रिस्क भी ज़्यादा है। जैसे मैं मशीनरी की बात कर रहा हूँ, मशीनरी जैसे आप कहीं 10 किलोमीटर की रोड बना रहे हैं, 10 किलोमीटर की रोड ऑब्वियस सी बात है किसी गाँव वाली साइड पे होगी, तो वहाँ उस मशीनरी को पहुँचाना भी बाद औक़ात जो है ना मुश्किल का टास्क होता है। अगर पहुँच भी जाए तो वहाँ से जो है ना उसको लेके आएँ, तो इस तरह के रिस्क जो है ना वो जो है ना मौजूद होते हैं। सारी चीज़ें आपको कैटर करनी पड़ती है पहले से ही। और स्मॉल प्रोजेक्ट प्रिजर्व हैविंग लिटिल इम्पैक्ट ऑन द बॉटम लाइन बिकॉज़ दे नॉट डिमांड लार्ज अमाउंट ऑफ स्केयर रिसोर्सेज, उससे ऐसी बात है ज़्यादा अमाउंट भी आपको नहीं मिल रही होती, तो लेकिन क्या है कि आपको जो है ना वो नुकसान ज़्यादा पहुँचा सकता है। तो बिकॉज़ सो मेनी स्मॉल प्रोजेक्ट आर गोइंग ऑन द concurrently because the perception of the insufficient impact is small, measuring inefficiency is usually non-existent, or certainly small project as soon add up large sum of money। तो क्या होता है कि वो जो स्मॉल प्रोजेक्ट जो है ना आपको लॉस तो थोड़ा सा रहता है, लेकिन जो है ना अगर 5, 7, 6 जो है ऐसे प्रोजेक्ट फेल हो जाए आपके स्मॉल, तो वो होता ही है कि फिर आप जो है ना अल्टीमेटली जो है ना वो लंबी जो है ना वो ज़्यादा मसले मसाइल का जो है ना आप शिकार हो जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह मैनी कस्टमर मिलियंस ऑफ डॉलर लॉस ईच ईयर स्मॉल प्रोजेक्ट की वजह से। बहुत सारे लोग जो है ना अपने प्रोडक्ट सर्विस को जो है ना वो लॉस आता है उनके स्मॉल प्रोजेक्ट का। हिडन कॉस्ट होती है जो अकाउंटिंग के अंदर जो है ना बाज़ औक़ात नहीं आती, लेकिन वो इम्पैक्ट उसका ज़्यादा हो जाता है। और ऐसे विद मैनी स्मॉल प्रोजेक्ट गोइंग ऑन concurrently फेस द मोस्ट डिफिकल्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम। इस तरह की जो है ना आपके पास डिफिकल्ट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स जो है ना वो जनरेट होती हैं। और की क्वेश्चन बिकम वन हाउ टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशनल एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट्स मल्टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो इसी तरह जो है ना ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट में ये जो है चीज़ों को जो है ना वो मल्टी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को भी जो है ना वो
इसका क्वेश्चन मार्क होते हैं, इसलिए अगर आप करेंगे तो आपको मसले मसाइल आ सकते हैं। तो इसलिए इन्होंने की प्रोटेक्ट और डेवलप अ पोर्टफोलियो स्मॉल प्रोजेक्ट दैट सपोर्ट्स द मिशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके लिए अलग से एक वो जो पोर्टफोलियो बनाया जाए स्मॉल प्रोजेक्ट को टैकल करने के लिए, इसके जो है ना फायदा हो जाता है। इन समरी अगर हम बात करें वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फोर्सेस इंटरेक्टिंग इन टुडेज बिजनेस वर्ल्ड दैट कंट्रीब्यूट द इंक्रीज डिमांड और द गुड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अक्रॉस ऑल इंडस्ट्री। तो ऑल इंडस्ट्री सेक्टर में अगर हम जो है ना इन शॉर्ट बात करें तो आपको ये चीज़ें जो है ना वो बहुत सारी चीज़ें कैटर करनी पड़ती हैं और बिजनेस को अच्छा रन करने के लिए। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है ना बड़ा ज़बरदस्त टूल है। आइडियली सूटेबल बिजनेस एनवायरनमेंट, तो बहुत ज़्यादा बिजनेस मैनों को सूटेबल है। रिक्वायर्ड अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, स्पीड एंड कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट आती है इसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो है ना इंशाल्लाह आपका लेक्चर था। तो अगले जो फिजिकल क्लास होगी उसमें फिर हम उसको जो है डिस्कस करेंगे। तो अगले लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।